Welcome friends, my name is Shivam Singh and today I am going to tell you about the expected cutoff of UPSC Geoscientist Examination 2022 Prelims. So we start. First of all, in this paper there are two paper 1 and paper 2. Paper 1 is common for all the streams, that is general studies paper, and paper 2 is subjective paper which is different for different streams. Okay. तो हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में। तो जनरल स्टडी का जो पेपर है वो 60-40 रेशियो में था। 60% जो था वो स्टैटिक जीके से था और जो 40% था वो करंट अफेयर से था। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टफ की कि कितना वो टफ था, तो मैं उसको मॉडरेट रखूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा था कि 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। 40% क्वेश्चन यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, बट जो 60% थे उसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो वो मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें आप लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी नहीं कर सकते थे उनको। ठीक है, कि आपने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए फिर आंसर आ गया, ऐसा भी नहीं थे, वो डिफिकल्ट थे। तो इसीलिए मैंने उसको मॉडरेट में रखा है। तो जो मुझे लगता है कि उसकी जो कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ 100, वो जिसमें 50 to 60 मार्क्स आ रहे हैं जिसके, ठीक है, वो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके उस जनरल स्टडीज में कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जिसके 50 to 60 आ रहे हैं उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, और अगर किसी को अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हो जनरल स्टडीज में, तो मैंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, कंप्लीट सोल्यूशन के ऊपर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रीम वाइज के पेपर सेकंड के बारे में। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं केमिस्ट के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। ठीक, तो उसका पेपर हमेशा से इजीली आता था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर पता है तो लगा देंगे, नहीं पता है तो नहीं लगा पाएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसमें कोई सॉल्व नहीं होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। ठीक है, ठीक, तो इस बार भी उसका पेपर इजी आया था, तो उसकी कट ऑफ जो है वो आपकी सेम जाएगी प्रीवियस ईयर से। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं जियोलॉजिस्ट के बारे में। तो जियोलॉजिस्ट में क्या है कि जियोलॉजिस्ट का पेपर भी आपका इतना इजी नहीं है, वो आपका टफ ही था। ठीक है, इस बार का पेपर जियोलॉजी का बहुत ही टफ पेपर था। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी, अगर किसी ने 300 में से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो दे आर सेफ। ठीक, और अब बात करते हैं जियो फिजिक्स की। तो जियो फिजिक्स का पेपर भी इस बार टफ था। ठीक, टफ क्या था कि उसमें भाई जिसको जिसको फिजिक्स के तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो जूलॉजी के क्वेश्चन थे वो क्वाइट डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो पेपर जो था, मतलब अगर ओवरऑल बात करते तो वो ओवरऑल पेपर था वो टफ था। ठीक, तो ये हमने तीनों पेपर की बात कर ली, और अगर किसी को भी लगता है कि वो पेपर कैसा था तो वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकता है। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं उनकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। ठीक, और वैकेंसीज की। तो केमिस्ट की जैसे बात करते हैं, तो पिछली बार टोटल वैकेंसीज थी अराउंड 40 to 45 थी। ठीक, तो उसके हिसाब से जो मैंने बोला था कि इसकी कट ऑफ जो होती है हमेशा हाई जाती है, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आता है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ जैसे लास्ट टाइम गई थी इसकी 217। ठीक है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी गई थी, और ओबीसी की 204 गई थी, SC/ST की 139 और 121 गई थी। ठीक है, ये मतलब जो इसमें आपको दिखा रहे हैं ये चीज, ये आपका ये, ठीक है, तो ये जो है ये आपकी प्रीलिम्स वाली है। ठीक, ये आउट ऑफ 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स में आपको इतने नंबर स्कोर करनी थी, तभी आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और उसको मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक, अब वहीं हम बात करते हैं जूलॉजिस्ट की। तो जूलॉजी में बोल रहा था कि पेपर हमेशा टफ मॉडरेट था, लेकिन इस बार थोड़ा टफ आया था पेपर। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ होगी वो भी, जैसे पिछली बार इसमें क्या गई थी 154 गई थी, 154 154 95 94। ठीक है, ये ठीक, और जो वैकेंसीज हैं वो पिछली बार अराउंड 79 और 80 के अराउंड में थी। ठीक है, तो इस बार इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि जूलॉजिस्ट की जो इस बार वैकेंसीज निकली हैं वो 100 हैं जूलॉजिस्ट की, 50 हैं केमिस्ट की, और 50 ही हैं फिजिक्स की। तो केमिस्ट और जूलॉजिस्ट में इतना वेरिएशन नहीं आया वैकेंसीज में। लेकिन अगर हम बात करें जियो फिजिक्स की, ठीक है,
तो लास्ट ईयर इसमें सिर्फ 6 सीट्स थी, ठीक। और इस बार जो है वो 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो अराउंड 10 टाइम्स है, ठीक। और हमेशा ये लोग क्या, यूपीएससी वाले क्या करते हैं कि जो मेंस के लिए होता है वो जितनी वैकेंसीज होती हैं इंटू 10 करते हैं, या फिर ठीक है इंटू 10 करते हैं, 10 या फिर 8 करते हैं, ठीक। वो ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो मैं मतलब एक ऐसा रेंज बता रहा हूँ कि वो जनरली ऐसे ही करते हैं कि 8 to 10 के मल्टीपल में जो होते हैं वो आपको मेंस के लिए बुलाते हैं, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे से अब यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर क्या थी, 161 थी, 5 सीट्स के ऊपर थी क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो अब पेपर इस बार का टफ आया था, ठीक है, और इस बार सीट्स भी बड़ी थी। तो दीज टू फैक्टर्स जो कि आपके जो ये स्टेज 1 के जो मार्क्स हैं, ठीक है, कट ऑफ है, उसको डिसाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि आपका जो है वैकेंसीज बढ़ गई हैं, ठीक, जिसकी वजह से कट ऑफ कम होगी। पेपर कंपेरेटिवली टू प्रीवियस पेपर इस बार थोड़ा सा टफ था, ठीक, ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा टफ था, ठीक। तो इसकी वजह से भी आपकी जो होगी कट ऑफ जो होगी वो कम होगी, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है ओवरऑल, ठीक, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट की जो जनरल के हैं जिनकी 135 to 150 आ रहे हैं, वो विदाउट एनी हेजिटेशन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेंस एग्जामिनेशन, ओके। इससे बाहर नहीं जाने वाली है कट ऑफ, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक। और ओबीसी की भी इतनी ही जाएगी, और SC/ST की 80 to 90 जिनके मार्क्स आ रहे हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन विदाउट एनी डाउट, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं केमिस्ट में, तो जिनकी 200 से 210 है, ठीक है, तो वो अपना भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो 1 मिनट की भी, 1 दिन की भी डिले मत करो, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल गया आप लोगों का, अब आप लोग मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मेंस है, ठीक है। और SC/ST में जिनकी 170 से 190 है, वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक। भाई वेस्ट टाइम मत करो, बिल्कुल मत करो, टाइम ना बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है। और अगर जीओफिजिक्स के बारे में देखा जाए तो 140 से 155 जिनके मार्क्स हैं, वो अपनी तैयारी जनरल वालों स्टार्ट कर दो, ठीक है, ठीक। और 135 से 145 ओबीसी वाले, और 100 to 120 SC/ST, आप लोग तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। और जो जियो फिजिक्स वाले है ना, इसमें क्या है कि आप लोग जैसे जनरल स्टडीज़ में अगर आपके 50 या फिर 60 भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, 50 to 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, और आपने सब्जेक्टिव पेपर में आपने अगर 1/3 यानी 100 को मार्क्स भी आपके आ रहे हैं ना, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मतलब 3 ये जो था ये मैंने बताया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और जिसके भी कोई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का पेपर को, और अगर किसी और के मतलब कोई और कुछ कहना चाहता है कि पेपर टफ था कि इजी था कि मॉडरेट था, तो वो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा, फिर मैं मेंस को बताऊँगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तब भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।